Good morning. Good morning, Payal, Amandeep, Nandini. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से आपको कोई डाउट है? Is there any doubt regarding what we have already covered? डाउट नहीं, इसका मतलब सब पता होगा, सब पता है. Yes or no? अगर सब पता है then can I ask some questions? बताइए प्रेसिडेंट की वीटो पावर. What about you know about the veto power of the president? That is suspensive. What is suspensive? What is suspensive? Veto is basically the power to stop or abolish a bill, and suspense doesn't give the consent to the bill, and for a certain period of time, he keeps it on the suspended period. That is, if you he can send it back to the Lok Sabha, and then if the bill is sent back again to the president, then he has to sign it. Fine. Very good. Very good. Thank you, Payal, Farah. Very good. Ashwin, tell me what is ordinance power? What is ordinance power of the president? मैम जब कोई भी हाउस काम नहीं कर रहा था, मतलब अभी सेशंस नहीं हेल्ड हो रहे थे और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिसीजन ले सकते हैं, और जब सेशंस पे बैठेंगे तब सभा उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा बताइए, वाइस प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैन बी द वाइस प्रेसिडेंट? One citizen of India more than 35 age possesses qualification as a member of Rajya Sabha and should not hold any office of profit from the government. वेरी गुड. अच्छा बताइए, जो अभी आपके करंट लोकसभा स्पीकर है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? जो अभी करंट आपके लोकसभा स्पीकर है, पहले तो आप ये बताओ हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला. मैम ओम बिरला. ऑनरेबल ओम बिरला. तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कोटा बूंदी, कोटा एंड बूंदी राजस्थान. वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. अच्छा बताइए, ये हमने इमरजेंसी की पावर किस कहाँ से अडॉप्ट करेंगे? इमरजेंसी की पावर कौन से पार्ट में गिवन है? 18th. पार्ट 18th. जिस मेथड से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करते हैं क्या कहते हैं? Proportional representation system. अच्छा वो ये बताइए, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A. 21. वेरी गुड. अच्छा टाइटल को ये है ना कि यू कैन नॉट होल्ड एनी टाइटल, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18. अनटचेबिलिटी किसमें? अनटचेबिलिटी 17. अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होती है? तो हमने बात की थी ना गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तो क्या डिफरेंस है? According to Constitution, the legislature which makes law is known as government, and it consists of executive and legislature both. वेरी गुड. आई गेस यहाँ पर हमने कवर कर दिया था. गवर्नेंस मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इतना तो कवर कर लिया था ना. इतने में कोई और प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी फंक्शन होती है दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ओवरलैपिंग. अच्छा इतने में कोई डाउट है? अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द पार्लियामेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? He can
he can cancel the that Death sentence. death sentence. Death sentence. अच्छा ये बताइए कि सपोज आई डिड सम क्राइम और आई वांट मतलब कि आई वांट कि मेरे कोई भी रिलेटिव प्रेसिडेंट के पास जा सकती हूँ और आई हैव टू फॉलो मतलब all those stages. Ma'am, can you repeat the question? What you asked? कि सपोज कि अगर मान लो कि इफ आई डिड सम क्राइम और आई मतलब मेरे को अभी ये हो गया कि अब तो इनको डेथ सेंटेंस मिलेगी, ठीक है, मान लो मैंने किसी का खून कर दिया, तो आप ये बताओ कि डायरेक्ट मैं प्रेसिडेंट के पास जाके पार्डन ले सकती हूँ या मुझे प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में जाना होगा पहले हाई कोर्ट से ये के लिए? मैम पहले प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में जाना होगा। पहले लोकल कोर्ट्स होती है, फिर हाई कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद फिर लास्ट में हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। वो भी जो है वो लास्ट में फिर शायद चीफ जस्टिस ऑफ नहीं होम मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से वो यस मैम वो मतलब यस मैम। तो चलिए यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोगों को सब याद ही है। क्या पूछ रहे हैं मैम? हमारे पार्ट्स 22 नहीं है तो 25 है ना, 25 पार्ट्स है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये तो चेंज होते रहता है कि कितना है कितना नहीं है। आप कुछ और पूछ रहे हैं? हमें 20 करने हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको बुक करना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने सारे जो है पार्ट्स इसलिए नहीं कवर किए हैं कि सारे से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना मेमोराइज कर लिया जाए, उतने से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर सारे करने के चक्कर में तो कुछ नहीं याद रहता है, इसलिए जो है बहुत लिमिटेड कोशिश की गई थी लर्न करने की, ठीक है। अब गवर्नमेंट तक हमको समझ लिया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट पार्टी होती है। गवर्नमेंट बनती किससे है? तो जो रूलिंग पार्टी है वो बनती है। रूलिंग पार्टी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो इसका मतलब है कि सपोज हमने लोकसभा में 545 मेंबर्स को चुन के भेजा, तो सारे 545 मेंबर्स भाजपा के तो नहीं होंगे, कुछ लोग तो भाजपा के होंगे क्योंकि जिनकी मेजोरिटी ज्यादा आ जाती है। हमारे यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, मतलब अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो 50% वोट चाहिए होता, बट यहाँ पे फर्स्ट पास का पोस्ट है, इसको ज्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी लड़ रही है। तो सपोज कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो एक्चुअली तो ये लोग जो है अलायंस बना के लड़ रहे थे, तो एनडीए का अलायंस है वो जीत गया। अब इनको सबसे ज्यादा वोट मिले तो इनकी क्या बन गई? गवर्नमेंट। इनकी जब गवर्नमेंट बन गई तो अब इनके पास क्या था कि सारे के सारे इनके मान लीजिए कि 232 मेंबर्स जो है भाजपा के थे जो जीत के आए, ठीक। अब इस 232 मेंबर्स में ये सब क्या है? ये सारे बीजेपी के मेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने लोकसभा में? 545, इसमें से 232 बीजेपी के मेंबर है, ये जीत के आ गए। अब इसमें से बीजेपी के मेंबर्स बोलेंगे कि हमारा नेता कौन था, ये लोग आपस में से अपना एक लीडर सिलेक्ट करते हैं। प्रोसीजर यही है। यहाँ पे तो और जो कस्टमरी ऐसा होता है कि पहले से पता चल जाता है कि अगर भाजपा जीतेगी तो पीएम कौन बनेगा, अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये है, इसलिए ये लोग बताएंगे हमारा नेता कौन था। तुम्हारे उन्होंने बोला हमारे नेता मोदी जी होंगे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? इनको एज ए पीएम ऑफ इंडिया का ओथ दिलाएंगे, ठीक। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पीएम को ओथ दिलाई कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी लोग आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, इसमें से कुछ लोगों को वो बनाते हैं मिनिस्टर। जैसे पहले मोदी जी बन गया प्राइम मिनिस्टर, फिर मोदी जी एक टीम बना के खुद बताएंगे अच्छा इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, इनको होम मिनिस्टर बनाओ, वो सब हो गया मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो गए आपके मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो गए। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी चीज अपने जो सोच के नहीं लेंगे, ही विल हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से अपना साइड डिसीजन लेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं पीएम, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं पीएम, इसीलिए इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट की सारी पावर एक्सरसाइज करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑल्दो जो सारी की सारी पावर है वो प्रेसिडेंट में है, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं पीएम, इसलिए जो आपकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है इट इज मच मोर प्राइम देन प्रेसिडेंट। इतना क्लियर हुआ? इतनी बातें समझ में आई?
इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 2 आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल नंबर 75 जिसमें बोलता है कि इंडियन मतलब कि जिसमें बोलते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बस इतनी बात लिखी गई है। इसमें प्रेसिडेंट जैसे हमने पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट की ये पावर होती है, प्रेसिडेंट की ये पावर, ऐसा कोई भी पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए लिखा हुआ नहीं है। बस लिखा है कि आर्टिकल 75 कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बस। दूसरी तरफ आर्टिकल 342 जिसमें ये बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय पीएम, कि ये बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड पीएम करेंगे। लेकिन बाकी की सारी पावर आपने राष्ट्रपति में दे दी है और अपार्ट फ्रॉम दिस केवल प्रेसिडेंट में एक लाइन लिख दी गई कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर तो होगी लेकिन वो एक्सरसाइज करेंगे किससे, एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स की काउंसिल। जैसे प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी ने कहा कि निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इनको रेल मिनिस्टर बना दो, इनको जेल मिनिस्टर बना दो, इनको खेल मिनिस्टर बना दो। तो ये जो मिनिस्टर्स का ये सब पोर्टफोलियो डिसाइड होते हैं कि ये पोर्टफोलियो देखिए, ये पोर्टफोलियो देखिए। तो ये जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई बात समझिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो है प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली तो सारी पावर एक्सरसाइज करता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। पहला। दूसरा क्या है कि ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सपोज की मोदी जी है तो इनके लिए क्या कोई कंपल्सन है कि लोकसभा के मेंबर नहीं है राज्यसभा के? जैसे मोदी जी लोकसभा के मेंबर कहाँ से वाराणसी, आप इनके पहले जो ऑनरेबल मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लोकसभा का मेंबर होना है या राज्यसभा का मेंबर, ठीक। लेकिन आपकी पार्टी की जैसे कि मोदी जी की पार्टी या बीजेपी की मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए तभी आपकी सरकार बनेगी। इसका मतलब कि अगर राज्यसभा में आपकी मेंबरशिप मतलब जो पीएम है वो राज्यसभा का मेंबर है, इससे फर्क नहीं होता, किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको मेजोरिटी प्रूव करनी होगी लोकसभा में। जब जैसी सरकार बन के आती है तो वो लोग दावा मतलब दिखाते हैं कि नहीं मतलब ऐसा है कि आई हैव द मेजोरिटी और हम अपनी सरकार बनाएंगे कि हम फ्लोर पे, और वो वोट होता है फ्लोर पे वोट होता है कि जो बताते हैं कि हमें बाकी पार्टियों में से सबसे ज्यादा वोट मिले तो उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन कौन से हाउस में? लोकसभा में आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। जब लोकसभा में आपकी मेजोरिटी होगी तब आपकी सरकार बनेगी और आप और जो पीएम ऑफ इंडिया है वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनको लोकसभा का कॉन्फिडेंस लेना जरूरी होता है। इसका मतलब लोकसभा में कॉन्फिडेंस होता है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर आपकी पार्टी के होने चाहिए तभी आपकी सरकार बनेगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट पूछते हैं जीतने वाली पार्टी से, जिस पार्टी ने बोला कि बीजेपी ने बोला कि हमारे पास वोट चुन के आए हैं तो बीजेपी को उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी सरकार बन गई। फिर बीजेपी के जो मेंबर्स होंगे वो बोलेंगे हमारे नेता मोदी जी होंगे, तो उन्होंने मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा कि वो मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने बना दिया। लेकिन बाकी सारे मिनिस्टर्स को जो पोर्टफोलियो एलोकेट होता है वो ऑन द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाकी लोगों को कि इनको ये बनाओ ये बताएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज appointed by whom? By president on the advice given by the member of the representative who has got the majority vote in the Lok Sabha. Number one. Number two, all other portfolios will be decided by the Prime Minister of India, and on the recommendation given by the Prime Minister of India, President of India will appoint other ministers in the Lok Sabha. इतना समझ में आया? इतना समझे आप? तो ये जो सरकार कैसे बनती है समझ में आया? अब देखिए पावर एंड फंक्शन क्या हो गया। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि पावर एंड फंक्शन तो जो अगर कहते हैं लीडर ऑफ द कंट्री एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का लीडर ऑफ द कंट्री होंगे क्योंकि वो वही काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली लीडर ऑफ द कंट्री है, बट एक्सरसाइज किसी एडवाइस पे करते हैं, पीएम की एडवाइस पे। ठीक है, अगला क्या पोर्टफोलियो मतलब होता है कौन सा मिनिस्टर कौन सी। हाँ मैम ये जो मैम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनको मेजोरिटी लोकसभा की होनी चाहिए ज्यादा। हाँ। उनकी पार्टी की मेजोरिटी लोकसभा में होनी चाहिए। ओके मैम, ओके मैम। अब ये चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होता है। अब कैबिनेट क्या था अभी इसको आगे आपको बताते हैं कैबिनेट क्या है। अभी आप समझ लो कि कैबिनेट कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसको कैबिनेट कहते हैं। अब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री आप देखोगे कि जहाँ पे भी जो ऑफिशियल टॉक्स होते हैं डेलीगेशन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ब्रिक्स की टॉक हो गई, एससीओ की टॉक हो गई या किसी
देखोगे कि जो विदेश के भी मंत्री आते हैं उसको किसी भी पीएम ऑफ इंडिया से मिलते हैं, तो चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट हो गए, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री हो गए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन लेते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैबिनेट का डिसीजन बताने वाला कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लिंक है, किसको जोड़ता है? प्रेसिडेंट और कैबिनेट। अब इसके अलावा कुछ इंडिया में कुछ बॉडीज हैं जिनको केवल और केवल मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हेड कर सकते हैं। कुछ बॉडीज हैं, कुछ ऐसे और मतलब ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे सिस्टम है जिनको कि केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बेसिकली कमांड कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब देना बनता है ना, तो जो न्यूक्लियर इवन न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा आपकी मिसाइल्स हो गई, इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आप बिजली वगैरह भी बनाते हैं, तो न्यूक्लियर कमांड जो भी सिस्टम होता है उसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक, नीति आयोग को हमेशा नीति आयोग का नाम सुना होगा, अगर हम लोग पढ़ेंगे भी नीति आयोग को, नीति आयोग को हमेशा के पीएम हेड करते हैं। जितने भी लोकसभा राज्यसभा में कुछ कमिटीज बनती है, कमिटीज का भी बेसिकली मुझे ध्यान नहीं भाई, कभी आप समझ लो कि देखो लोकसभा राज्यसभा में वो लोग चुन के आ जाते हैं, मतलब वोट होता है, तो कभी कभी ऐसे लोग सिलेक्ट होकर आ जाते हैं कि सपोज इनकी उस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। मान लीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि जो आपकी स्मृति ईरानी है, उनकी क्वालिफिकेशन आई गेस 10+2 थी, 10+2 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, लेकिन वो बनी क्या थी? वो बनी थी आपकी एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब इनिशियल डेज में एजुकेशन मिनिस्टर थी। तो उसको लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब द पर्सन हु इज जस्ट इवन 12th पास आउट, how can she will govern the whole of the education system of India? ठीक, तो अब ऐसा होता है कि एक्सपर्टीज नहीं थी, बट क्योंकि उनको वोट मिल गया तो वो बन जाते हैं। तो ऐसे में जो सिस्टम हमारे पास है वो क्या कमिटी सिस्टम है कि अगर कोई मतलब जो लोकसभा में एक्सपर्टीज, जैसे आपकी शशि थरूर है ना, जैसे आपके बैंक ऑनरेबल वेंकैया नायडू थे, तो इनकी किसी पर्टिकुलर में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। तो मान लो कोई बिल लेके आना है जहाँ पे आपको जरूरी है क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, तो लोकसभा की स्पीकर कमिटीज बना देती है, 5-6 लोगों का ग्रुप होगा। आप पहले से कोई बिल आएगा, आप उसका प्री स्टडी कर लो और आप अपनी रिपोर्ट दो, उसके बाद वो चीज जो है लोकसभा राज्यसभा में रखी जाती है, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना वो उसको अडॉप्ट करो। तो जितनी भी किसका अपॉइंटमेंट होता है कैबिनेट कमेटी, तो वो दो कमेटी होती है, होती है पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट के लेवल पे काम करती है, होती है कैबिनेट कमेटी जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे काम करती है। तो कैबिनेट कमेटीज को हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। एटॉमिक एनर्जी मतलब जो बम्स बनते हैं, जैसे कि आपका ब्रह्मोस एटॉमिक वाला नहीं है, अग्नि की जितनी भी सीरीज है वो हो गई, तो इसके हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मतलब कि अगर हम जो इंडियन आर्मी के पास अग्नि मिसाइल है, लेकिन अग्नि मिसाइल इंडियन आर्मी अपने से नहीं, ऐसा अगर इंडियन आर्मी को वो पावर दे दिया जाए तो पता नहीं कितनी बार पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। तो एटॉमिक एनर्जी की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि ये जो अग्नि मिसाइल का जो स्विच है वही प्रेस करेंगे। ठीक, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का मतलब होता है जैसे आपका इसरो, ठीक है, इसरो हो गया आपका, जो आपका श्रीहरिकोटा हो गया, तो उसके भी जो हेड है वो आपके ये प्राइम इंडिया होते हैं। पर्सनल पता है जो आपके IAS IPS की जितनी भी चीजें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को भी यही हेड करते हैं। इसके अलावा मतलब ये जो पूरी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, इसको हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हेड करते हैं। ठीक, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। जो लास्ट वाला पॉइंट है 1-2 बार पढ़ेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। बाकी ऊपर के पावर आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई डाउट है आपको उसमें? इतना समझे? कोई डाउट नहीं? लास्ट वाला पॉइंट है कि किसको कौन से जो बॉडीज है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मिनिस्ट्रीज। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, खेल मिनिस्ट्री, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। और जो आप ये पूछ रहे हैं ना लास्ट वाला पॉइंट, वो ये है कि कौन सी इंडियन सिस्टम्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको रखना ही पड़ेगा कि न्यूक्लियर अथॉरिटी को हेड करके नीति आयोग को हेड करते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी को हेड करते हैं, कैबिनेट कमेटी को हेड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को करते हैं। ठीक है सर, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
अब जान लेते हैं आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, ये 14 प्राइम मिनिस्टर है 2014 से लगातार अभी तक है। इसके पहले वो गुजरात के सीएम थे 2001 से लेकर 2014 तक। और अभी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बेसिकली है, इन्होंने गुजरात का जो बड़ोदरा वाला है, वो बड़ोदरा वाले रीजन और वाराणसी दो जगह से बेसिकली इन्होंने इलेक्शन फाइट किया था। दोनों जगह पे इनको विक्ट्री मिली थी, बट जो बेसिकली गुजरात वाली सीट थी उन्होंने छोड़ दी है और अभी ये वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इसके अलावा इनकी एक बुक है जिसका नाम है संघर्ष माँ गुजरात, इन द स्ट्रगल्स ऑफ द गुजरात। ये बुक इन्होंने लिखी है गुजराती भी। और अभी रिसेंट में जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, यूएस जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इनको लीजन ऑफ मेरिट फॉर इनोवेटिंग इंडिया का इनोवेटिंग इंडिया इसके भी इन जो यूएस रेवोल्यूशन में उसके लिए इनको अवार्ड भी किया है। लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट एक्स यूएस प्रेसिडेंट ने दिया था। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़े। अब लीजन ऑफ मेरिट मींस लीजन मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है ना, वैसे उनका लीजन ऑफ मेरिट। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे आर्टिकल जो 74 है वो बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेगा। और 75 बोलता है कि फिर जो मतलब जब वो लोग मीटिंग करेंगे और जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको देंगे वो क्या करेंगे, दैट एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर विल कैरी दैट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 74 ये बोलता है कि दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ यानी क्या आर्टिकल 74 ये बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। जब आर्टिकल 75 ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी रिकमेंडेशन देंगे, एड एंड एडवाइस देंगे, वो एड एंड एडवाइस राष्ट्रपति तक लेके जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर दो जगह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी हुई है, एक आपका आर्टिकल 74 में और एक आर्टिकल 75 में। समझे कि बेसिकली कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बनाएगा कौन, तो प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ये भी हमने डिस्कस किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मतलब सारे लोगों ने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बोल दिया हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो, तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा मोदी जी। अब बाकी लोगों का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो मोदी जी बताएंगे कि इनको आप ये बनाओ, इनको ये बनाओ, इनको ये बनाओ, तो बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट, बट एडवाइस विल बी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो दे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो अपॉइंट किसकी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, बट एडवाइस को पीएम देते हैं। अब उसके अलावा ये है कि आप मतलब हर कोई जो भी बिल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है उन सबकी एक तमन्ना होती है ना कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, क्योंकि मिनिस्टर बन जाऊंगा तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा, बहुत दिनों तक आपको लोग जानेंगे, आपके पास पावर होगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा पावर मिनिस्टर्स के पास होती है। हर कोई चाहेगा कि मेरे को रेल मिनिस्ट्री दे दो। 3 मिनिस्ट्री तो हमेशा मतलब फाइट होती रहती है, रेल मिनिस्ट्री, गेल मिनिस्ट्री और एक खेल मिनिस्ट्री। इसको लेके हमेशा वो मतलब प्रश्न चलती रहती है, हर कोई चाहता है कि मिनिस्ट्री मेरे को मिल जाए। तो अब अगर ऐसा होगा तो एक आपने वर्ड सुना होगा गठबंधन, अलायंस। इसका मतलब क्या है कि हर कोई चाहेगा कि हम जो मिनिस्टर बन जाए। तो अगर हर कोई मिनिस्टर बन जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, उसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत सारी पावर दी जाती है, जैसे कि और बहुत सारा उनको फैसिलिटी दी जाएगी, उनको घर दिया जाएगा, उनको जेट में सिक्योरिटी दी जाएगी, बहुत सारी चीजें दी जाएगी। तो हर कोई चाहेगा कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिनिस्टर बन जाए, राइट। और वो सब लोग नेगोशिएशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि नहीं मुझे बनाते हुए तो मैं तो कांग्रेस में चला जाऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट था 91st अमेंडमेंट। तो 91st अमेंडमेंट में ये बोल दिया गया कि जितनी भी लोकसभा की टोटल, ठीक है, लोकसभा की टोटल कितनी 545, इसका केवल 545 का कंप्लीट परसेंट निकालिए, जितना भी आपकी वैल्यू आएगी। मतलब लोकसभा का मतलब ये है कि जितने मेंबर अभी लोकसभा में हैं, लेट्स से कि अगर मान लो कि अभी लोकसभा में केवल 100 या ऐसे कैलकुलेट होगा, मान लीजिए कि लेट्स से लोकसभा में 150 मेंबर्स का 50% ही आपके कितने होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 15% ही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। इतना समझे? तो सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें तो शेयर हो रही है। किसी को भी नहीं हो रही है? हाँ मैम थोड़ा लेट हुई है।
अच्छा, वो बीच में आई गई कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब आई है। अब आ गई। इतना समझ में आया, जितना मैंने आपको बताया कि 15% जो शेयरिंग है, मतलब जो 15% ही होते हैं मिनिस्टर्स के 15% होते हैं, इतना आपको समझ में आया? नहीं तो सब बोलेंगे कि मेरे को मिनिस्टर बना दो, और इतने मिनिस्टर्स तो नहीं बना सकते जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतने ही मिनिस्टर, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए आपके सिर्फ 15% ही क्या होते हैं मिनिस्टर्स। कि देखो जैसे आपका ये होता था, मतलब जैसे ये बनते हैं लोकसभा राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते जाते हैं। अब हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये दिल होता है, एवरीबडी वांट्स कि मेरे को क्या बना दो, मिनिस्टर बना दो, मैं मिनिस्टर बन के। अब हर किसी को तो आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए क्या है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और उसमें पहले से डिसाइड कर दिया गया कि जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होगी, सपोज के 545 हो तो 545 का 50% निकाल लो, जितना भी 50% की वैल्यू है उससे ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए लेट से कि अभी जो है लोकसभा में सिर्फ 150 लोग, 150 का 15% निकालिए और 150 का 15% हो गया, नहीं आते यानी 150 अगर अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ 1 होती है तो 150 का 15% निकालिए ना। अब ये भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, 500 मेंबर्स है, इसका 15% निकालिए तो ये कट गया, यानी 75 मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक। इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बना सकते, तो एवरीबडी वांट कि वो मिनिस्टर बन जाए। अब उसके बाद क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको केवल एक हाउस की ही ऐसा होता है कि मतलब केवल आप एक हाउस में वोट करें। ये जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के, मिनिस्टर बनने के लिए आप किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, या तो आप लोकसभा के हैं या राज्यसभा के, कोई इशू नहीं है। बट इशू क्या है कि आप दोनों के मेंबर नहीं होते, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जिनकी सरकार होगी उनके 50% होंगे, मिनिस्टर हमेशा जो लोग बिन करके आएंगे वही मिनिस्टर बनेंगे। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही है। तो वो टैप करिए कि जो ऐसा नहीं कि आपको लोकसभा का मेंबर होना है या राज्यसभा का। इफ यू आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा you can be the minister of India, but the exceptional cases you cannot be the member of both of the houses। सब both houses के मेंबर नहीं हो सकते, है ना। हाँ, पीएम भी दोनों हाउस के नहीं, देखो ऐसा है ना कि दोनों हाउस का मतलब मान लो कि कोई पर्सन है, मान लो मैं मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ तो बच्चों का प्यार है, सारे बच्चों ने मुझे वोट दे दिया तो मैं लोकसभा की मेंबर हो गई, और मेरे पास एक्सपर्टीज थी तो मैं पहले से राज्यसभा की मेंबर तो थी, तो मैं राज्यसभा की भी मेंबर हूँ, मैं लोकसभा की मेंबर भी हूँ। तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। आपको किसी एक मेंबर मतलब एक हाउस से छोड़ना ही होगा, मतलब विद इन 6 मंथ आप किसी एक ही मेंबरशिप के होंगे, अदरवाइज आपके दोनों लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों की मेंबरशिप मतलब जल्दी जल्दी आपको क्या करना होगा, मतलब फिर क्या है, मेरे को सिलेक्ट करना होगा कि फिर मैं लोकसभा की मेंबर बनूं या मैं राज्यसभा की मेंबर बनूं। अगर मैं दोनों में रहने लगूंगी तो मेरी एक जगह के लिए दोनों की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक। इवन दूसरी चीज क्या है कि मान लो कि मैं स्टेट की भी मेंबर, जैसे योगी की उत्तर प्रदेश से भी जीत के हैं और उसके पहले वो लोकसभा के भी मेंबर रह चुके हैं। अब इसके लिए उन्हें क्या है, या तो आप लोकसभा का मेंबर रहेंगे या आप स्टेट कर रही है, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो जिसमें आप पहले सिलेक्ट हुए थे उसकी मेंबरशिप चल जाएगी। मान लो कि अगर आप लोकसभा में सिलेक्ट हुए थे तो उसकी मेंबरशिप की हटा दी जाएगी। इससे ऐसा होता है कि ज्यादातर वो लोग जिसके उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा उसी की मेंबरशिप को लोग होल्ड करते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा ये जो सैलरी वैलरी इनको कितनी मिलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट में टाइम पे एक बिल आता है और जैसे कि मान लो उनको अपनी सैलरी बढ़ानी है, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि अपनी सैलरी तो बढ़ाते रहते हैं, बाकी लोगों की नहीं बढ़ाते क्योंकि बढ़ाना ही खुद है। तो पार्लियामेंट में एक बिल आया था, अकॉर्डिंग टू द बिल जब बिल पास किया था तो उसके हिसाब से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सैलरी और मतलब एलोकेशंस और जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है वो सब मिलती है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब क्या होते हैं, तो सिर्फ टाइप ऑफ मिनिस्टर। इसके पहले क्लियर हुआ? वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट।
अच्छा आप बताइए, आप तो आवाज का कोई इशू नहीं है? अब वॉइस क्लियर आ रही है? अब नहीं आ रही? अभी अब तो आ रही होगी ना? चलिए, नाउ दिस इज वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बड़े दिन से डाउट भी था कि कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरीबडी वांट्स टू बी एन मिनिस्टर, क्योंकि जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। सपोज कि दैट दे कैन बी अ मेंबर ऑफ, मतलब दे विल एलोकेट सैलरी, दे विल हैव द राइट टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका पूरा का पूरा पैसा आपकी टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, आपको खुद को पे नहीं करना। तो एवरीबडी वांट्स कि वो मिनिस्टर बने। तो पहला तो एक अमेंडमेंट कर दिया गया कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि ओनली 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा ये आप मिनिस्टर्स बन सकते हैं। बट क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब अलायंस बना के सरकारें बनती है। मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नाम तो बीजेपी के गवर्नमेंट में है, बट जिस तरह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइट किया उसको हम कहते हैं एनडीए। एनडीए की सरकार बनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे बहुत सारी पार्टी आपकी शिफ्ट लेना है, इसके अलावा आपकी पास एआईडीएमके है, सब लोग अपने सपोर्ट दे देते हैं इनको। अब जो लोग सपोर्ट देते हैं वो ट्रेडिंग की बात ही करते हैं कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, तो सब लोग ना मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो अब ये लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट करके मिनिस्टर बना दिए। ये तो बोल जाए कि चलो 15% मिनिस्टर होंगे, लेकिन चलो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को तो आप काउंट ही नहीं करेंगे, डिप्यूटी मिनिस्टर को आप काउंट ही नहीं करेंगे, तो इनको फैसिलिटी तो मिली जाती है मिनिस्टर्स की। लेकिन फिर भी जो मेन मिनिस्टर होते हैं वो थे कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट का मतलब आप समझिए, कैबिनेट का मतलब होता है, समझ लीजिए कि मीटिंग। कैबिनेट का मतलब होता है मीटिंग। और मीटिंग कैसी? अब मीटिंग का मतलब वो मीटिंग नहीं जो हम लोग करते रहते हैं छोले कुलचे की दुकान पे। मीटिंग का मतलब कि some person who is holding the important portfolio, the person is known as cabinet. कैबिनेट का मतलब वो मिनिस्टर जिनका काम डेली टू डेली लाइफ में आता रहता है। सपोज कि जैसे रेलवे मिनिस्टर, तो ट्रेन जो है हर दिन चलेगी, ऐसा तो नहीं कि अगर दिवाली है तो ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन हर दिन चलेगी, राइट। फिर सेकंड होगा आपका एजुकेशन मिनिस्टर, कभी मतलब छोटे बच्चों का स्कूल तो बड़े बच्चों का स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर प्राइमरी लेवल का हर तरह के स्कूल, ठीक है। उसके अलावा कौन से मिनिस्टर हो गए? आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक। आपके जो ये कपड़ा आपके बच्चों के क्लोथिंग के मिनिस्टर्स हो गए। तो कुछ मिनिस्टर जो की पोस्ट होल्ड करते हैं उनको उनकी जरूरत हर दिन पड़ती रहती है। उन मिनिस्टर्स को हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और बेसिकली आपके सारे के सारे पावर एक्सरसाइज करने का जो पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में ही लाई करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है, बल्कि ये कस्टमर ही चला रहा है। मतलब कि अब रेलवे मिनिस्टर, खेल मिनिस्टर, जेल मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ये सब लोग क्या है, इनको हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु इज होल्डिंग द की पोस्ट नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर। और बाकी सारे के सारे मिनिस्टर बेसिकली इन्हीं को हेड करते हैं, राइट। जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर होगी निर्मला सीतारमण। अब दूसरे आपने नाम सुना होगा जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जयंत सिन्हा। तो जयंत सिन्हा भी आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही मतलब रिलेटेड है, बट जयंत सिन्हा है ही इज नॉट द कैबिनेट मिनिस्टर। वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, उनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब कि अभी इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ना ये खेल मिनिस्टर है, ना ये रेल मिनिस्टर है, ये इंडिपेंडेंट है। जब किसी ऐसा माना जाता है कि दे आर द एक्सपर्ट वन, ये इनके पास एक्सपर्टीज है। जिस मिनिस्टर को भी लगेगा कि हाँ उनको इनकी रिकमेंडेशन की जरूरत है, वो उनको अपने पास बुला लेंगे। जैसे कि निर्मला सीतारमण को लगता है कि जयंत सिन्हा इज वेरी वेरी गुड इन फाइनेंस, तो वो क्या करेंगे, जयंत सिन्हा को बुला लेंगे अपने पास कि आओ मेरे को फाइनेंस में तुम हेल्प आउट करो। तो जब आपने देखा होगा कि बजट सेशन हुआ रहा था तो निर्मला सीतारमण और जयंत सिन्हा साथ साथ वहां पे गए थे। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो भी मीटिंग होती है, आप देखेंगे रेगुलर लेवल पे, अगर आपने न्यूज सुनना शुरू किया होगा उसमें हमेशा आता था कि कैबिनेट की मीटिंग में ये हुआ फैसला, कैबिनेट की मीटिंग में ये हुआ फैसला। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी सेशन चले ना चले, इनडायरेक्टली सारी की सारी जो गवर्नमेंट हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट किसमें रिलाई करती है? पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपकी रिलाई करती है आपकी किसमें? कैबिनेट मिनिस्टर से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस क्या होते हैं कि ये लोगों को वर्क करना होता है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे उनके अंदर ये लोग काम करते हैं, बट ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से एलोकेटेड नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि ये रेल मिनिस्टर है या ये मिनिस्टर है। किस कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जाएंगे वो डिपेंड करता है कि किस कैबिनेट मिनिस्टर को इनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यानी ये वाले, इनकी मीटिंग हमेशा होती रहती है। तो जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बेसिकली आपके कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। लेकिन जो आपका मतलब इसका मतलब ये हो कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट ये है, तो ऐसा होगा कि ये जो है सारे डिसीजन जब यही लोग लेंगे तो उस मीटिंग में हर कोई तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं।
तो हर कोई उस मीटिंग में नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब हर कोई उस मीटिंग में जाने की कोशिश करेगा, हर कोई चाहेगा कि मेरे को भी कैबिनेट में बुलाओ, मैं तो बैठूं, मेरे से भी तो पूछो, मेरे से भी तो राय लो। तो जो इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले होते हैं ना, अगर इंडिपेंडेंट चार्ज वालों को जब मिनिस्ट्री एलोकेट हो जाती है तो वो लोग कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगला क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं है, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको पहले से बता दिया जाता है कि आप इस कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करोगे। जब पहले से बोल दिया जाए कि आप, जैसे कि लेट्स से कि अभी आपके पहले कांग्रेस की अभी गवर्नमेंट थी, तो आपने सुना होगा मनीष क्या नाम है उनका, मनीष रावत करके नाम है, मनीष रावत थे। तो जो मुझे उनकी शक्ल दिमाग में आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा है, मनीष का आगे का क्या नाम है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है कि जिनको पहले से बता दिया जाए कि आप इसी मिनिस्टर के अंदर काम करोगे, आप फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, आप रेल मिनिस्टर के अंदर है, तो आपका डिपार्टमेंट और वर्क पहले से किस कैबिनेट के अंदर बेसिकली है वो हो जाता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट चार्जेस में सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जहाँ आप इंडिपेंडेंट चार्जेस, उसका मतलब ये होगा कि अभी आपको एलोकेट किया जाएगा। लास्ट है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर। ये भी क्या है, ये जो है मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस के अंदर में होते हैं आपके डिप्यूटी मिनिस्टर, जो इसके भी अंडर में है, जिसके अंदर जो है ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो डिप्यूटी मिनिस्टर कौन है, जो इनके भी अंडर में जाके काम करें। टाइप ऑफ मिनिस्टर समझ में, पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, थर्ड है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और लास्ट हो गया आपका डिप्यूटी मिनिस्टर। इतना समझे, इतना क्लियर हुआ? तो अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन करिए। The total number of ministers, including the prime minister, shall not exceed 15 members of Lok Sabha. 15 members. अच्छा, ये आंसर आपको पता है? Who was the first prime minister to visit the Siachen? Siachen glacier है, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेरी गुड। अच्छा, जरा कौन समराइज करके बताएगा हु इज कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर Ma'am, Who is cabinet present ministers as a are minister? the group of minister with key positions, and whereas he is present in every meetings, and he participates in every meeting of the cabinet, like the ministries which are in day-to-day use. वेरी गुड। शालू आप बताओ, डेप्यूटी मिनिस्टर, शालू डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? These are the ministers which work under the cabinet minister or the minister of state which are having independent charges. The work to them is allotted by the minister. Okay. Who can Under take whom the they are power of working. Minister of India? Very good. प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन एलोकेट करेगा? इन ब्रीफ वे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर कहाँ से डिराइव होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होते हैं? कैसे इनकी जो पोस्ट है वो पावरफुल हो गई है? हु कैन टेल मी? मैं बताऊं? प्लीज Prime Minister is mentioned in the Article 75. He is appointed by the President, and Very good. the Council of Ministers is appointed by President on the advice of Prime Minister. The powers and functions of Prime Minister are as follows: He is the leader of the country. He represents the country officially. He is the chairman of the cabinet. He allocates the portfolio that is the different key positions or the cabinet ministers are appointed by the prime minister, suggested by the prime minister to the president. अच्छा, ये बताइए कि उनको किस हाउस का मेजॉरिटी चाहिए होता है? किस हाउस में उनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है? He needs a majority of Lok Sabha. लोक सभा। वेरी गुड। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। जब भी आप कुछ पढ़ा करिए, मतलब क्लास के बाद थोड़ा सा कोशिश करा करिए कि विद इन 24 आवर्स, मतलब आपकी कल क्लास होगी 10 बजे ना,
तो 10 बजे के पहले एक रिवीजन आप कर चुके हैं, नहीं तो वो भूल जाएगा। एक बार आप तो फिर आपको भूलेगा नहीं। अब हमने समझ लिया आपका गोल एंड एग्जीक्यूटिव। हाँ बताइए मैम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक बार वापस एक बताइए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये वाला देखिए, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, जहाँ पे ये डिसाइडेड नहीं है कि आप किस मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट चार्जेस, जहाँ पे ये पहले से बता दिया जाए कि आप किस मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे, वो हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे मान लो कि मैं बन जाऊँ आपके फाइनेंस मिनिस्टर, और मुझे लगता है कि जो शी वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज वेरी गुड इन क्वालिटी, तो जो मान लो कि मेरे पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल विद पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशंस, तो मैं उसकी मिनिस्टर पहले से बता दूं कि शालू तो मेरे साथ रहेगी, तो शालू विल बी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अब आपको मतलब आप पहले से किसी मिनिस्टर में काम करें, आपका चार्ज डिसाइड नहीं है कि आप मेरे अंडर काम करेंगे या किसी और के अंडर में काम करेंगे। तो जब मैं आपको बुला लूँ तब आप बताइए मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस के अभी थोड़े दिन तक मैंने आपको बुला लिया है, तो हो सकता है कि आपको मोदी की खुद ही बुला लें, मतलब तब तक आप ये काम करेंगे। तो दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिनका पहले से प्री डिसाइड होता है कि वो इसी मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे, उसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। अब जैसे हमने पढ़ा आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, अब हम शुरू करते हैं आपका स्टेट लेजिस्लेचर कि राज्य में क्या होता है। जैसे कि हमने सेंट्रल पढ़ी है ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ये सब मिलकर बनाते हैं क्या पार्लियामेंट, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेचर बनता है किससे किससे, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और आपसे मैंने कहा था कि आपका काम होगा कि आप गूगल करके ये बताएंगे कि किस किस स्टेट में अभी इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा, अगर किसी ने किया हो तो प्लीज बताओ। मैम यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। वेरी वेरी गुड, शाबाश। आप जो बता रहे हैं ना, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जिस कानून से हिंदू लोग रूल होते हैं, उसी से मुस्लिम भी होंगे, उसी से ज्यूज भी होंगे, उसी से पारसी भी होंगे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो गोवा में। मैंने आपसे पूछा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव में जैसे कि आपका लोकसभा राज्यसभा है ना, सेम स्टेट में क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हर जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उसके नाम पूछे थे। वेरी गुड पायल, शाबाश। बाकी लोग भी जब सब ढूंढ लीजिएगा तो फिर कल जरा ढूंढ के बताएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। I have also mentioned them. You have also, please go ahead, एक बार आप ही बताओ। I'm saying Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, Maharashtra, Bihar, and UP. मतलब टोटल कितने स्टेट? Telangana is the recently added state, 6 states. इन हाउ 6 states, वेरी गुड। तो आप देखते हैं स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में, आर्टिकल 150 से लेकर आर्टिकल 167 तक आर्टिकल वो डील करते हैं स्टेट लेजिस्लेशन से। आर्टिकल 167 की सारी चीजें आपकी स्टेट लेजिस्लेशन में आती है। स्टेट लेजिस्लेशन वॉइस ब्रेक हो रही है। आप बताओ, आप सही है? Yes, ma'am. पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, ये मेरा नेट भी प्रॉपर चल रहा है और आप लोग मेरे को प्रॉपर ऑडिबल भी रहते हो और सारी चीजें विजिबल भी रहती हैं। चलिए, स्टेट लेजिस्लेचर में अभी भी नहीं दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? स्लाइड्स नहीं दिख रही है। वो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है क्या? आपके सिस्टम पे स्टेट लेजिस्लेचर दिख रहा है इस टाइम? No, ma'am. नहीं दिख रहा है। आपके पास पहले से पीपीटी है ना? अगर इफ यू कैन ओपन प्लीज ओपन योर पीपीटी अलॉन्ग साइड विद यू, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बचे हैं और अगर अब मैं इसको चेंज करूंगी तो बोल नहीं रही।
देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पार्लियामेंट क्या होता है, और वैसे भी अभी आप देखने पे नहीं सुनने पे थोड़ा सा फोकस करिए कि पार्लियामेंट में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये मिलकर आपके पार्लियामेंट बनाते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट में यानी राज्यों में कानून कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्यों का कानून बनाता है। तो स्टेट में जब बेसिकली लॉ फॉर्मेशन होता है तो वो कोई भी लॉ कब बनेगा, जब उसको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली पास करने के बाद उसको गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट को दे देगी, और जब गवर्नर ऑफ द स्टेट उसको अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, मतलब कंसर्न दे देते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट दे देते हैं, तब जो है वो एक्ट क्या बन जाएगा, तब वो जो एक्ट मतलब जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। कब बनेगा, जब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर दोनों साइन करके दे देते हैं, तब जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। जैसे सेम हमने लोकसभा में देखा था ना कि लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको अपने कंसेंट दे देते हैं तब वो बिल एक्ट बन जाता है। सेम वे हर स्टेट में क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां का क्या होगा कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी, यानी विधानसभा पास करेगी, फिर विधान परिषद पास करेगी, और फिर राज्यपाल जब उसको अपनी सहमति दे देंगे तब वो बिल एक्ट बन जाता है। और अगर वहां पे विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो विधानसभा उस बिल को जब राज्यपाल को भेज देती है और राज्यपाल उसको भी स्वीकृति दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग अपना वोट देते हैं ना, तो विधानसभा के लोगों को देते हैं। हम अपने राज्यों का जो ये बताया आपको कि कोई कानून राज्य में कब बनता है, जब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है और फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट उसको अपनी कंसेंट दे देते हैं। लेकिन उन राज्यों में मतलब इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ आर प्रेजेंट, इन दैट पर्टिकुलर केस when the legislative assembly give their consent as well as legislative council give their consent, and then they both of them set that particular bill to the governor of the state, and when governor of the state gives the consent to the bill, then that particular bill becomes the act. Got it, Nandini? And difference between विधानसभा and विधान परिषद, जो हम लोग मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली जो आप चुनाव देने जाते हैं वो आप विधानसभा के लिए देते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए देते हैं, जैसे आपने लोकसभा के लिए दिया था सेम। लेकिन जब कुछ एक्सपर्ट्स की नीड होती है कि भाई ये बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, जैसे आपके राज्यसभा में बैठते हैं तो वो बैठते हैं आपके विधान परिषद में, जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, स्टेट के जो ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं वो चुनते हैं, उस स्टेट के जो डिपार्टमेंट वो लोग मिलके काउंसिल के लोगों को कहाँ तक नहीं समझ आया। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने क्या बताया कि जिनको हम लोग सिलेक्ट करके भेजते हैं, जो आप लोग जाके चुनाव देते हो ना, तो चुनाव जाके जिसको भेजते हैं वो विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जैसे आपके राज्यसभा में एक्सपर्ट्स बैठते थे, सेम वे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आपके एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जिनको इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लोग उस स्टेट के ग्रेजुएट्स लोग, उस स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट से लगे हुए लोग ही उनका चयन करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया मतलब पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट उनको वोट कास्ट करके देते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव असेंबली ने जिनको कास्ट किया है वो लोग जाके बैठते हैं। आई होप नाउ आई एम क्लियर। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब ये तो हो गई स्टेट्स की बात। अब हमारे इंडिया में तो यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरी जैसे आपके दिल्ली है, जैसे आपका अंडमान निकोबार है ना, तो यूनियन टेरिटरीज में तो देन व्हाट अबाउट यूटी, क्या यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो याद रखिएगा कि पूरे इंडिया में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी ये तो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल जी की सरकार है ना, तो दिल्ली और पौंडीचेरी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट है। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है उनकी जो सरकार होती है वो केंद्र सरकार ही उनकी सरकार होती है, यानी मोदी जी की जो सरकार है वही अंडमान निकोबार में कानून बनाएगी, वही दमन दीव में कानून बनाएगी, और अभी
आपका जो ये लद्दाख वाला रीजन है ना वो भी यूटी है, तो उनके लिए जो कानून है वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगी। केवल जो दिल्ली और पौंडीचेरी है ये तो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल है और पौंडीचेरी में अभी पहले तो पी नारायण स्वामी की जो गवर्नमेंट थी वो थी अभी जिसके अंदर चेंज हुई है, तो वो एक बार गूगल पे कर लेंगे और मैं भी इसको आपको वैसे इम्पोर्टेंट नहीं बता सकता, याद रखिएगा कि दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है जहाँ पे क्या है, दो ऐसी यूटीज है जहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पे केंद्र सरकारी यूनियन टेरिटरी जो है सीटें बनाती है। अब मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते हैं उनको डायरेक्टर जो है लोग चुन के भेजते हैं, मतलब हम लोग जो अपना वोट चुन के किसको भेजते हैं वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के मेंबर होते हैं, विधान परिषद के नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं। अब ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज कितना रखा जाए, एट मैक्स कितने लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हो सकते हैं, तो पहले से बोल दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स सिर्फ 500 से लोगों से भी ज्यादा आप लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज नहीं रखेंगे। ये नहीं कि भर भर के मतलब पता चला कि 2-3 हजार लोगों की तो असेंबली बना दी, क्योंकि फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को, तो सिर्फ एट मैक्स 500 और कम से कम 60 लोग तो होने ही चाहिए, कि मतलब ऐसा ना हो कि 60 लोग भी नहीं आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 एंड एट मैक्स 500 लोग होने चाहिए, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। पहला सेक्शन आपका गोवा, दूसरा मिजोरम। इन दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो गोवा और मिजोरम को छोड़ के हर लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं। अब क्या है कि क्योंकि चेंज होते रहता है, अब यू विल हैव अ होमवर्क, आपको होमवर्क करके आना है, आपको नोट करके आना है कि गोवा, सिक्किम और मिजोरम, गोवा, सिक्किम और मिजोरम इनमें कितने कितने अभी एट प्रेजेंट में उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, ये आप कल गूगल करके इसको पता करके इसी स्लाइड में मेंशन कर दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, तो या आप अपनी आपकी जो नोटबुक है वहाँ पे आप इसको मेंशन कर लेंगे। क्या करेंगे कि गोवा, सिक्किम और मिजोरम यहाँ पे ही जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, मतलब 60 मेंबर्स भी इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं है, तो अभी कितने मेंबर हैं ये आपको गूगल करके लिखना होगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कि एक एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन है, ये पढ़ा था सेम वे। तो दो पहले क्या था कि 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में अपॉइंट करते थे, अब उसको हटा दिया, लेकिन क्योंकि एंग्लो इंडियन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये पहले आपको बता के रखा कि हु इज एंग्लो इंडियन। अब यहाँ पे जैसे केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में बैठा दी थी, वैसे एक गवर्नर क्या करता है, एक मतलब जो उस स्टेट का एक एंग्लो इंडियन मेंबर होगा, एंग्लो इंडियन मतलब जिसकी मम्मी इंडियन हो और पापा फॉरेनर हो, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन को वो जो है आपके हाउस में रिप्रेजेंटेशन देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कर सकते हैं। अब कौन बनेगा उस स्टेट का मेंबर, वो होगी इसकी एलिजिबिलिटी और उसके बाद क्वालिफिकेशन, मतलब एक तो लोग इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और कौन होगा विधान परिषद का मेंबर, ये सारी चीजें हम आपकी कल कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो 5 मिनट का तो बताओ तो अभी कवर कर सकते हैं, बट अगर आपकी कोई क्लास है तो फिर यहाँ से आपका कल कवर कर देंगे। मैम ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अब भी है मतलब लेजिस्लेटिव हटा दिया है, ठीक है, कल करें, कोई बात नहीं, कल कर लेते। आप लोगों की क्लास की टाइमिंग, दिस वन मेंबर वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट क्योंकि स्टेट में हो रहा है ना तो गवर्नर करेंगे, सेंट्रल में होता तो आपके ऑन व्हाट बेसिस, आपका ऑन व्हाट बेसिस, एंग्लो इंडियन को ही करना है, नॉट ऑन दैट बेसिस कि अगर कोई पर्सन एंग्लो इंडियन है तो उसको उनको लगता है कि हाँ एंग्लो इंडियन भी एक्सपर्ट भी है तो चलो इसको बैठा देते हैं, ओके ठीक है। आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी ऐसे देते हैं ना कि 5 मिनट एक्सटेंड नहीं हो पाती, शायद आप लोगों की क्लास भी रहती है, अच्छा आपका तो बाकी लोगों की क्लास है हिस्ट्री, हाँ आप लोग हिस्ट्री में भी हैं क्या, आज आपकी 12 बजे से हिस्ट्री की क्लासेस है, एंशिएंट है ना। चलिए बाकी की बातें कल, आज क्लास में बस यहीं तक, कोई डाउट होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।